Very good morning, children. So we'll have a quick recap and then we will proceed further. So we were doing Florence Nightingale, right? पेज नंबर 52 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, तो उसका रिकैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनका जन्म कब हुआ था? मई 12 1820 इटली में हुआ था। और उनका नाम जो फ्लोरेंस है वो इटली में एक सिटी है फ्लोरेंस, तो उससे उनका गॉट हर नेम उनका नाम उस सिटी से ही उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल मिला था उनको। और वो बड़ी हुई थी, पली बड़ी थी कहाँ पर? इंग्लैंड में, मगर उनका जन्म कहाँ हुआ था? इटली में। फिर शी वाज टॉट एट होम, यानी कि उनका जो शिक्षा है वो घर में हुई थी। और किसने की थी? फादर ने। फिर शी लर्न, उन्होंने क्या क्या सीखा? इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन और फ्रेंच। ये सब भाषाएं जो लैंग्वेजेस हैं उन्होंने सीखी थी। और क्या पढ़ाई की थी उन्होंने? हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। ऑल राइट। और वो बहुत ही ट्रैवल किया उन्होंने, मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज पे। किसके साथ? सिस्टर एंड पेरेंट्स, इसकी बहन थी सिस्टर एंड पेरेंट्स। और वह नोट्स लिखती थी अपने आप को, नोट्स टू हरसेल्फ। तो एक दिन उन्होंने क्या लिखा? टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल मी टू हिज सर्विस। तो आज भगवान ने मेरे साथ बात किया और बोला कि मुझे बुलाया कि मेरी सर्विस, मेरी सेवा करो करके। उन्होंने उनके डायरी में जो लिखते थे तो उन्होंने लिखा था। तो हमने ये रिकैप लिखा है, मैंने पॉइंट्स किया है, मैंने 2 पैराग्राफ आपका इसमें खत्म हो गया। उसका अगला पैराग्राफ जल्दी से रिकैप करेंगे, फिर पूरा लेसन हम आज समाप्त करेंगे। ऑल राइट। तो 2 पैराग्राफ्स का मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखा है था। अभी हम लोग अगले 2 पैराग्राफ का पॉइंट्स लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपको याद आए हम क्या कर रहे थे। फिर फ्लोरेंस वांटेड, तो जब भगवान ने ऐसा मैसेज उनको दिया था, टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल मी फॉर हिज सर्विस, शी मेड अप हर माइंड, कि उन्होंने माइंड मेकअप किया था कि मैं कुछ तो यूजफुल करूंगी, उपयोगी करूंगी जिंदगी में, लाइफ में। फिर फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर्स, तो क्या करना चाहती थी कि हेल्प। हेल्प किसको? मतलब हेल्प करना चाहती? अदर्स, अदर पीपल या अदर पीपल, तो दूसरे लोगों को की मदद करनी चाहती थी। शी वांटेड टू बिकम अ नर्स, तो कैसे मदद करना चाहती थी? नर्स बन के मदद करना चाहती थी। मगर उनके जो पेरेंट्स और सिस्टर्स हैं, एक सिस्टर, पेरेंट एंड सिस्टर जो है, पेरेंट्स और सिस्टर्स नहीं, डिड नॉट वांट, उन्होंने नहीं चाहा था कि, डिड नॉट वांट हर टू बी अ नर्स, नर्स नहीं बनना चाहते थे उसका। क्यों? क्योंकि वह उनको तो क्या, उससे क्या करना चाहते थे कि सेटल, उनका सेटल बाय गेटिंग मैरिड, बहुत अमीर आदमी से मैरी करना चाहते थे, उसकी शादी करना चाहते थे, रिच मैन के साथ उसकी शादी करना चाहते थे। फिर उन दिनों में क्या है, अच्छे घरों की औरतों को या महिलाओं को नर्स बनना नहीं देते थे। क्यों? क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि बहुत ही पेड वेरी लेस, क्योंकि उनको आमदनी बहुत ही कम थी। पेड वेरी लिटिल, एंड लिटिल क्या? लिटिल मनी, पैसा है जो इनकम है वो बहुत ही कम थी। और जो रेस्पेक्ट है, सम्मान, नर्स का जो प्रोफेशन था उसका बहुत ही कम सम्मान करते थे। इसमें सोसाइटी में, समाज में बहुत ही कम सम्मान करते थे। एंड उस समय के जो हॉस्पिटल्स थे वो बहुत ही अनहाइजीनिक थे। हॉस्पिटल्स कैसे थे? अच्छे नहीं थे। क्योंकि क्यों? क्लेanलीनेस नहीं था, क्लेanलीनेस, क्लेanलीनेस नहीं था। क्योंकि क्या? क्लेanलीनेस, नो क्लेanलीनेस। और क्यों? बेडशीट्स नहीं बदलते थे। और क्या नहीं? पेशेंट्स के हाइजीन जो है, पेशेंट्स जो मरीज लोग हैं उनका जो हाइजीन है, स्वच्छता, हाइजीन यानी कि स्वच्छता, वो भी साफ नहीं रखते थे करके बता रहे हैं। डिड नॉट टेक केयर, ये सब क्या?
डिड नॉट टेक केयर, ये सब जो बेडशीट्स है, हाइजीन है, स्वच्छता है, उसका सब ध्यान नहीं देते थे करके बता रहे हैं। इसीलिए उस जमाने में हॉस्पिटल्स में नर्स का जो प्रोफेशन है उसको रेस्पेक्ट नहीं देते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड, क्या बता रहे हैं फ्लोरेंस, इसका सब उनको कुछ असर नहीं पड़ा और उन्होंने सीक्रेटली प्लान किया था। क्या से प्लान किया था? सीक्रेटली, गुप्त रूप में उन्होंने प्लान किया था कि मैं नर्स बनकर ही रहूंगी करके। और उनके ग्रैंड मदर, जब उनकी दादी माँ बीमार पड़ी तो उनका फर्स्ट, ग्रैंड मदर फेल इल, तो तभी उनको एक फर्स्ट मौका मिला कि वह नर्स का प्रोफेशन करे करके। तो फ्लोरेंस स्टेड बाय हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, तो इन ग्रैंड मदर का देखभाल किया, लुक्ड आफ्टर हर। तो इतना तक ही पढ़ा था बच्चों हमने पिछले क्लास में। अभी आगे पढ़ेंगे। लुक्ड आफ्टर हर, ग्रेजुअली शी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ द विलेज, और जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका भी देखभाल करने लगी करके बता रहे हैं। ठीक है ना? तो अगला पढ़ेंगे पेज नंबर 52 में लास्ट लाइन पढ़ेंगे और हम लोग प्रोसीड करेंगे लेसन। तो इतना तक मैं मानती हूँ कि आपको रिकैप में अच्छी तरह और एक बार याद याद आ गया होगा लेसन। तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यस, सो अगला लाइन, फ्लोरेंस सून फाउंड दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली। तो दादी माँ की सेवा करने के लिए तो उनको एक मौका मिला था, मगर उन्होंने क्या, सून शी फाउंड आउट शी कुड नॉट वर्क प्रॉपरली, शी कुड नॉट could not work properly। तो बहुत जल्दी ही उनको मालूम पड़ा कि वह अच्छी तरह सही तरह काम नहीं कर पाई। तो उन्हें क्या, फाउंड यानी महसूस करने, जल्द ही महसूस करने लगी कि क्या, कि वह सही तरह के काम जो है सही सही से नहीं कर पाए, सही से नहीं कर पा रही है, पाती थी। फिर क्या बता रहे हैं, as she was not trained, तो मेन पॉइंट क्या है, as she was not trained, not trained मीन्स क्या है, not trained, प्रशिक्षित नहीं थी। ओके, शी वॉज नॉट ट्रेन, तो उनको तो नर्स के लिए उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की थी ना, तो इसलिए उनको लगा कि अभी मुझे कुछ तो करना है, क्योंकि मैं मेरा काम सही तरीके से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि क्या है इम्पोर्टेंट थिंग कि मैं वे नॉट शी वॉज नॉट ट्रेन, यानी कि प्रशिक्षित नहीं थी। ओके, तो क्या करना था, सो शी बिगैन, बिकॉज वो ट्रेंड नहीं थी, शी बिगैन टू रीड बुक्स, बहुत सारे किताब पढ़ने लगी। कैसे किताब, किसके किताब, मेडिसिन के किताब पढ़ने लगी वो। ओके, सो उनको मालूम पड़ा कि वे ट्रेंड नहीं है, तो कुछ तो कमी है, मैं इस काम सही तरीके से कर नहीं पा रही हूँ। इसीलिए वो क्या है, फ्लोरेंस जो है बहुत सारे बुक्स पढ़ने लगी मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन यानी कि दवाओं की किताब, बहुत सारे बुक्स पढ़ने लगी। फिर बाद में क्या हुआ, a few years later she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in a hospital। वाह, देखिए, अपॉर्चुनिटी, जब मौका मिलता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत जल्दी ही उनको एक मौका मिला। किसके लिए मौका मिला बच्चों? जी, जर्मनी जाने के लिए। जर्मनी जाने के लिए, किस बात के लिए? जर्मनी जाने के लिए, किसके लिए? लर्न अबाउट नर्सिंग, लर्न अबाउट नर्सिंग के बारे में सीखने के लिए उनको एक अस्पताल में उनको
जर्मनी जाने का मौका मिला करके बता रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद when she returned to England, तो जर्मनी से यहाँ पे वो अंडरस्टूड है, पूरा स्टोरी नहीं बता रहे ना। तो उसके बाद रिटर्न, तो रिटर्न यानी कि वापस जर्मनी से जब रिटर्न आई, कहाँ पर, इंग्लैंड आई, तो क्या हुआ, she became the superintendent ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की सुपरिटेंडेंट बनी। तो उसके बाद में उनको, उनकी अध्यक्ष बनी, अध्यक्ष बनी, और क्या हुआ, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनी वह, ऑर्गेनाइजेशन सेशन। और उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, क्या नाम था उसका, केयर ऑफ द सिक। उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस संगठन का क्या नाम था, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, उस संगठन का क्या नाम था, केयर ऑफ द सिक। वो कहाँ पे था, लंदन में था। She began to train nurses and became quite famous. तो वो जो है सुपरिटेंडेंट थी ना, तो वो खुद नर्सेस को ट्रेन करने लगी, नर्सेस को ट्रेन करने लगी। तो उसको, इसलिए वह बहुत ही प्रसिद्ध होने लगी, क्वाइट फेमस यानी कि प्रसिद्ध होने, बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी, क्वाइट फेमस। वो दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है अभी, हाँ, ओके, यस। सो व्हाट डू वी conclude from this, what we learned, कि she found out that she is not able to work properly because she is not trained. So for that, what did she do, she started reading books on medicines. Then she got an opportunity to go to Germany. Why? To learn about nursing. And then when she returned back to England, she was a superintendent of an organization. And what was the organization's name? Care of the Sick. And where was the organization? It was there in London. And then she started training nurses and she became very famous, right? So हिंदी में इसमें क्या है, उसको का मालूम पड़ा कि कहीं तो वो काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है, उसे जल्दी महसूस किया था ऐसा। तो क्यों नहीं महसूस कर पा रही थी काम सही तरीके, क्योंकि वह प्रशिक्षित नहीं थी। तो वह क्या, कैसे किताबें पढ़ने लगी, दवाओं के बारे में किताबें पढ़ने लगी। और उनको एक मौका मिला था जर्मनी जाने के लिए, क्या करने के लिए, नर्सिंग के बारे में पढ़ाई करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। और कहाँ पे, अस्पताल में थे, अस्पताल में, वो कहाँ पे थी, वो अस्पताल। और उसके बाद में वो जब रिटर्न आई जर्मनी से इंग्लैंड पे, तब वह सुपरिटेंडेंट बनी, यानी कि अधीक्ष बनी। और एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक संगठन का, वो संगठन का नाम क्या था, केयर ऑफ द सिक। वो कहाँ पे था, लंदन में था। और बाद में वह खुद भी नर्सेस का ट्रेनिंग करने लगी और वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी। तो इतना हमको मालूम पड़ रहा है। अभी अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। 1854, ये लिख लिया बच्चों। 1854 में जब क्राइमियन वॉर हुआ था, 1854 में जब क्राइमियन वॉर हुआ था, तब क्या हुआ था, देखिए 1854 में, 1854 में क्या वॉर हुआ था, क्राइमियन वॉर broke out. द गवर्नमेंट सेंट, तो वॉर था ना बच्चों, युद्ध था ना, तो गवर्नमेंट है ना, वहां पे युद्ध होगा तो क्या होगा, बहुत सारे सैनिक जो है घायल रहेंगे ना। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हाँ, नर्सेस की जरूरत पड़ती है ना बच्चों। तो इसलिए जब क्राइमियन वॉर हुआ था, तो जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा, किसको भेजा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को वहां पे भेजा था। कहाँ पे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैं FN लिख रही हूँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को वहां पे भेजा था टू अ प्लेस कॉल, प्लेस कौन सा प्लेस था,
सेंचुरी इन टर्की। कहाँ पे था? तुर्की बोलते हैं, टर्की में उन्होंने भेजा था। ओके, किसको भेजा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस, एफ एन लिख रही मैं। गवर्नमेंट ने, सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सेंचुरी में भेजा था। एक जगह तक का नाम है वो कहाँ पर है? टर्की में है। उसके बाद में शी वॉज, उनको जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनको ही इंचार्ज बनाया था। इंचार्ज बनाया था किसका? उसके इंचार्ज बनाने के उनकी टीम में कुल कितने लोग थे? टीम ऑफ 40 नर्सेस। कुल मिला के 40 नर्सेस थी उनके। जो टीम है वो टीम पूरा किसके नीचे था? किसके नीचे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नीचे वो 40 नर्सेस थे। द हॉस्पिटल एट सेंचुरी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स। तो ये जो हॉस्पिटल, जो सेंचुरी में जो हॉस्पिटल था, फुल ऑफ किसके भरे हुए थे? सैनिकों से भरी हुई थी। किसके? और सैनिक कैसे थे? घायल थे। इंजर्ड इन द वॉर। इंजर्ड इन द वॉर यानी कि पूरे युद्ध में घायल सैनिक जो थे, फुल ऑफ यानी कि भरे हुए थे। पूरा पूरा जो अस्पताल है, वो जगह है, वो पूरा भरा हुआ था सैनिकों से, घायल सैनिकों से करके बता रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद क्या हुआ अभी जानेंगे हम। तो इंचार्ज यानी कि कार्य प्रभारी या प्रभार भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो इंजर्ड यानी कि घायल जो है। ओके, दैट आई थिंक यू नो, इंजर्ड यानी कि घायल। ऑलराइट। सो उसके बाद क्या हुआ? The hospital was full of, okay, the Florence worked very hard to improve the condition of the hospital. So Florence है worked very hard यानी बहुत कड़ी मेहनत की। तो किसके लिए मेहनत की? improve the condition यानी कि जो improve the condition, जो हॉस्पिटल की जो कंडीशन थी, ऑफ द हॉस्पिटल जो अस्पताल की जो कंडीशन थी, उसको सुधारने में उन्होंने पूरा मन से कड़ी मेहनत की। वर्क वेरी हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत। कंडीशन, इम्प्रूव द कंडीशन यानी कि दशा, कंडीशन यानी कि दशा सुधारने। ओके, दशा सुधारने। यहाँ पे लिखती हूँ। सो दशा, किसकी दशा सुधारने? अस्पताल की दशा सुधारने के लिए उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की थी करके बता रहे हैं। सोल्जर्स यानी कि सैनिक है। आपको मालूम है। ओके, सैनिकों। Okay, so that is what we come to know, that during 1850, when it was 1854, Crimean War broke out. And what happened? The government sent Florence Nightingale to Century in Turkey, and she was the in charge. How many? What totally the team में कितने नर्सेस थे? 40 नर्सेस थे। और वो जो सेंचुरी में कौन था? पूरा फुल ऑफ सोल्जर्स, पूरे सारे सैनिकों थे। बड़ा रहता था। क्या है? कैसे थे वो लोग? घायल यानी कि they were injured in the war. Then who worked very hard? Florence Nightingale worked very hard. Why she worked very hard? To improve the condition of the hospital is what we come to know. So how, कैसे सब सुधार हुआ किया है, अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। अभी हम बोर्ड रब करेंगे क्या क्या सुधार लाई करके। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या क्या सुधार लाए थे करके हम अभी पढ़ेंगे। She cleaned up the hospital and built a new kitchen. तो अस्पताल की क्या क्या किया उन्होंने? अस्पताल की क्लीनिंग की, क्लीन्ड की। कैसे? जैसे कि बिल्ट बिल्ट अ न्यू किचन, एक नया किचन उन्होंने बनाया, रसोई घर बनाया था। फिर विच सर्व्ड, ये रसोई घर में क्या करते हैं? सर्व, अच्छा खाना। सर्व्ड, बेहतर बेहतर खाना दिया था। बेटर फूड, बेहतर खाना दिया था। विथ हर ओन मनी शी बॉट न्यू शीट्स।
ओन मनी के साथ, ओन मनी यानी कि उसके खुद के पैसे के साथ वो क्या क्या लिया था? शी बॉट न्यू शीट्स एंड क्लोथ्स। किसके लिए न्यू शीट्स? किसके लिए लिया? ये दोनों किसके लिए? पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए उन्होंने लिया था, अपने खुद के पैसों के साथ। अपने पैसों उन्होंने क्या ली? न्यू शीट्स। न्यू शीट्स यानी नई चादर, चादरें। और क्लोथ्स, क्लोथ्स तो मालूम है आपको, कपड़े। किसके लिए? मरीजों के लिए। ओके, ये तो रसोई घर है, किचन तो नई रसोई बनाई। ओके, बेहतर भोजन परोसती थी। सर्व्ड यानी कि परोसना, परोसती थी बेहतर खाना। बेहतर भोजन भी बोल सकते हैं, खाना भी। ओके, तो क्या किया उन्होंने? अस्पताल को बहुत ही सफाई की, उसकी साफ साफ किया या सफाई की, और नई रसोई बनाई, और उसमें क्या है? बेहतर भोजन परोसती थी। और अपने पैसों के साथ, अपने पैसों के साथ नई चादरें, कपड़े मरीजों के लिए खरीदा उन्होंने। उसके बाद में शी स्पेंट मेनी आवर्स टॉकिंग टू देम। और यहाँ पे मैं बोलना चाहती थी, यहाँ पे बॉट, शी बॉट है ना, ये बॉट। बॉट किसका पास्ट टेंस है बच्चों? बाई का पास्ट टेंस है, बाई बॉट। ओके, बाई बॉट। ओके, सो शी बॉट इट एंड देन दूसरा क्या है? ब्रॉट है। ये ब्रॉट किसका पास्ट टेंस है? ब्रिंग का है, ब्रिंग, ब्रॉट। ये देखिए, ये बॉट है। दोनों में फर्क देख लीजिए। ये तो खरीदना है, ये तो लाना है, ब्रिंग, ब्रिंग। अभी मैं ये पेन वहां पे पड़ी है, मैं बोल रही ब्रिंग मी द पेन, गेट मी द पेन, ऐसा बोलेंगे, ब्रिंग इट हियर। यहाँ पे लाओ, लाने, इधर लाना का मीनिंग है ब्रिंग, ब्रॉट। और ये बाई और बॉट तो खरीदना है, ये बॉट है, ये ब्रॉट है, एक आर एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस मालूम पड़ा। यहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन मारा है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ब्रिंग। ये ब्रिंग, ये ब्रॉट, ये बॉट, ये बाई। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अभी चैप्टर पे आएंगे। उसके बाद क्या हुआ? शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल, शी स्पेंट मेनी आवर्स टॉकिंग टू देम। ये हुआ स्पेंट मेनी आवर्स, स्पेंट मेनी आवर्स यानी कि बहुत सारे जो मरीजों के साथ, मेन आवर्स विद देम। यहाँ पे देम किसको, किसके लिए बातें कर रहे हैं? कि मरीजों के साथ बिताए कई घंटे, उनके साथ साथ बिताती थी, उनके साथ। उनके साथ माने ये कौन? ये मरीज जो है उनके साथ बिताती थी। यहाँ पे देम को किसको बोला? टॉकिंग टू देम, यानी कि टॉकिंग यानी कि उनसे बात करके बिताती थी। किस देम यहाँ पे मरीजों को बात के वो डिनोट करता है। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल। सो यहाँ पर वो बहुत ही सबको कंफर्टेबल यानी कि आराम से उनको रखना चाहती, आराम। शी वांटेड टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, एंड हैप्पी उनको खुश खुश भी रखना चाहती थी। यानी कि आराम, और उन्हें आराम और खुशी देने का वह क्या करती थी? प्रयास करती थी। सो व्हाट डज से? शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, यानी कि आराम और एंड खुशी। ट्राइड यानी कि संभव या प्रयास भी बोल सकते हैं, ट्राइड। यहाँ पे लिख रही है, बोर्ड नहीं दिख रहा है, ट्राइड, प्रयास। ओके, सो क्या बता रहे हैं? लाइन पढ़ेंगे वो वापस।
She tried her best to make them comfortable and happy. यानी कि उन्हें आराम और खुशी देने का वह हर संभव प्रयास करती थी करके बता रहे हैं. All right. Shall we go to the next line? Yes. To serve the patients at night, she used to carry a lamp in her hand. तो रात में नाइट में जो सर्व यानी कि मरीजों की सेवा करने के लिए रात में वो क्या लेके जाती थी अभी पता कर रहे हैं देखिए. सो टू सर्व किसको to serve the patients at night यानी कि रात को मरीजों को से सर्व करने के लिए क्या है carry a lamp in her hand यानी हाथ में एक लैंप यानी कि क्या बच्चों लैंप यानी कि लैंप ही होते हैं या तो दिया बोल सकते हैं. तो एक बत्ती जैसे वो लेके जाती थी अपने हाथ में और क्या करती थी. दिस इज हाउ शी गॉट द नेम द लेडी ऑफ द लैम्प. तो ऐसे ही इसके वजह से ही उनको वो नाम मिला था द लेडी विथ द लैम्प. द लेडी विथ द लैम्प उनको क्या कैसे जाना जाता है द लेडी विथ द लैम्प करके जाना जाता है. ऐसे इस वजह से ही रात को भी वो बहुत ही उनका पेशेंट्स की सेवा करती थी. कैसे एक हाथ में लालटेन बोलते हैं ना लालटेन लेके वह रात को जाती थी और उनकी सेवा करती थी. तो इससे ही उनको इस प्रकार से ही उनका नाम क्या हुआ द लेडी विद द लैम्प मिला था उनको. फ्लोरेंस वर्क सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल. वर्कड सो हार्ड बहुत कड़ी मेहनत सो हार्ड दैट शी बिकेम इल यानी कि क्या बीमार पड़ गई कि वह बहुत कठिन मेहनत या कड़ी मेहनत बोल सकते हैं ना या परिश्रम बहुत कठिन परिश्रम करती थी इसलिए वह बहुत ही बीमार पड़ गई. बीमार पड़ गई वेरी इल करके लिखा है ना इसलिए बीमार पड़ गई. उसके बाद में क्या हुआ यहाँ पे वेरी इल है इसलिए मैं यहाँ पे बहुत बीमार लिखी हूँ. तो ये मीनिंग लिख लीजिए. बट शी रेफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड. मगर वो इनकार कर दिया कहाँ पे रिटर्न कहाँ पे इंग्लैंड जाने के लिए. इंग्लैंड वापस जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया रिफ्यूज कर दिया. पर वापस जाने के लिए उन्होंने मना या इनकार कर दिया. इंग्लैंड जाने के लिए क्यों इंग्लैंड से आई थी ना बच्चों टर्की आई थी ना. तो वो वापस जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था. उसके बाद में in 1860 she started the Nightingale School of Nurses. So 1860 में उन्होंने क्या स्टार्ट किया था नाइटिंगेल उनके नाम से एक नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सेस स्कूल फॉर नर्सेस के लिए एक स्कूल उन्होंने खोला था. तो ये कितना कौन सा साल था 1860 में. Because of her efforts, nurses gained respect all over the country. तो ये लिख लिया बच्चों बोर्ड रब करो. तो यहाँ पे हमने क्या है रात को भी वो पे मरीजों को जाके सेवा करती थी हाथ में एक लैंप लेके. इस कारण से ही उनका नाम जो है द लेडी विद द लैंप करके पड़ा. और वो इतना कठिन मेहनत की कि वह बहुत ही बीमार पड़ गई थी फिर भी वह वापस जाने के लिए इनकार कर दिया था. और 1860 में नाइटिंगेल स्कूल्स ऑफ नर्सेस उन्होंने क्या है शी स्टार्टेड इट तो स्टार्ट किया. उसके बाद में बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स यानी कि उनका जो बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स यानी प्रयासों एफर्ट्स बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स यानी कि प्रयासों से क्या हुआ नर्सेस को क्या मिला गेन्ड रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान मिला. रेस्पेक्ट क्योंकि पहला पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों की
सोसाइटी समाज जो है रेस्पेक्ट नहीं देती थी नर्स को। मगर अभी इनके प्रयासों के वजह से, किनकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के प्रयासों के वजह से किसको, नर्सेस को सम्मान मिलता था पूरे देश में, सिर्फ वो जगह पे नहीं है। कहाँ पे, क्या बता रहे हैं, गेन रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर, पूरे देश में, ऑल ओवर द कंट्री। यस, पूरे देश में नर्स को सम्मान देने लगे, है ना। और क्या बता रहे हैं, सारे देश में या पूरे देश में, सारे देश सम्मान मिला। ओके, उसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन, तो कब गुजर गए वो, डाइड ऑन August 13, 1910, यहाँ पे इन लंदन। ठीक है बच्चों, लंदन में वह 1910 अगस्त 13 को वो गुजर गई। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिखना, लिख लीजिए। She was the one who brought significant change। यहाँ पे देखिए, अभी मैं बताया ना brought, यहाँ पे brought, वहां पे bought आया था, याद है, मैंने बताया था bought, उन्होंने लिया था, बेडशीट्स खरीदा था। यहाँ पे brought यानी लाई थी। क्या लाई थी बच्चों, significant change, significant, significant changes। शी ब्रॉट यानी महत्वपूर्ण बदलाव जो है, शी ब्रॉट सिग्निफिकेंट, कैसे पढ़ने का, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण बदलाव। शी ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस, किसमें, इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, इन द फील्ड ऑफ यानी नर्सिंग के क्षेत्र में वह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाया था करके बता रहे हैं, यानी कि नर्सिंग के क्षेत्र में। क्षेत्र में, ओके, तो क्या बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि उनके प्रयासों से नर्स जो है सबको, पूरे देश, सारे देश में उनको सम्मान मिला। और वह कब गुजरी थी, August 13, 1910 लंदन में उनका देहांत हो गया। और वह क्या लाई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाया था, किस क्षेत्र में, नर्सिंग के फील्ड में। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था ना कि उनके जो माता पिता है उनको नर्स नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि अच्छे घरों के जो फैमिलीज में है, गुड फैमिलीज में है, वह नर्स नहीं बनते थे क्योंकि सोसाइटी में सम्मान नहीं देते करके। मगर वह उनके प्रयास हो, यानी कि ठान ली थी उन्होंने कि मैं सेवा करके ही रहूंगी। और वो जो उनको अपॉर्चुनिटी मिला था, कहाँ पे जाने के लिए, जर्मनी में, कहा क्या सीखने के लिए, नर्सिंग की कोर्स सीखने के लिए जब उनको मौका मिला था तो वो गई, सीखी। और फिर वो खुद सुपरिटेंडेंट बनी थी, किसके ऑर्गेनाइजेशन है, केयर ऑफ द सिक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की वो सुपरिटेंडेंट बनी। और वो खुद ट्रेनिंग करने लगी नर्सेस का। और फिर जब वॉर था, युद्ध था, क्राइमियन वॉर था, तब भी वह उनके नीचे 40 नर्सेस थी। और उन्होंने क्या क्या बदलाव लाया वो सब हमको बताया गया है कि कैसे वो बेडशीट्स और कपड़े हैं अपने पैसों के साथ खरीदे थे। और कैसे रसोई घर बदल के वहां बेहतर खाना देती थी। तो इतना उन्होंने कड़ी मेहनत की है इस देश के लिए, अपने लोगों के लिए, बहुत ही बड़ा योगदान रहा है उनका इस नर्सिंग फील्ड में। और तो उस लाइन को, टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल मी टू हिज सर्विस, तो यहाँ पे टुडे गॉड, टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस। यहाँ पे
हिज सर्विस यानी कि उनकी सेवा करने के लिए मुझे बुलाया। मगर वो क्या करे, हिज सर्विस, तो या क्या किया उन्होंने, मरीजों की सेवा किया। तो क्या पता चल रहा है इस लेसन से, कि दूसरों की, जिनको हमारी मदद की जरूरत है उनकी सेवा कीजिए। उसकी सेवा करने से परमात्मा की सेवा करने का इक्वल है करके, का उसका सम्मान है करके पता चल रहा है ना हमको। कितनी बड़ी बढ़िया लाइन है, टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल मी टू हिज सर्विस। बहुत ही बढ़िया लाइन है। तो उन्होंने ठान ली थी तब से कि मैं कुछ तो कुछ उपयोगी करके ही रहूंगी, और अपना पूरा जीवन जो है उन मरीजों पर समर्पित कर लिया उन्होंने। बहुत ही क्या बोले, इसलिए वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी। ठीक है ना बच्चों, तो आज के लिए हमने पूरा लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर जाके जो भी इम्पोर्टेंट मीनिंग्स है पढ़ के आओगे, और एक बार लेसन को पढ़िए। कौन सा वर्ड डिफिकल्ट है, जैसे सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट, ऐसे ब्रेक करके पढ़िएगा, सिग्निफिकेंट ऐसे पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 वर्ड्स करके पढ़िए, और ऐसे जोड़ के फिर बाद में पढ़ने से हमको बहुत ही आसान हो जाता है। जो डिफिकल्ट वर्ड है अंडरलाइन कीजिए और उसका मीनिंग्स लिखिए, और एक बार और पढ़िए तो आपको रीडिंग भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू चिल्ड्रन।